सो वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब। तो आज वीडियो में देखने वाले व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, सो इसमें कौन कौन से ड्रग इन्वॉल्व होते हैं, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसी होती है वो देखने वाले, और मेनली आज फोकस करेंगे व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अगर आपने जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की अगर प्रोसेस अगर समझ ली तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर इसमें जो ड्रग इन्वॉल्व होते हैं, जो उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो समझने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, मतलब अगर ये समझा आपने प्रोटीन सिंथेसिस अगर समझ लिया तो उसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आप इजी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो क्या करना है, पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, चलो तो आप देखो पहले देखेंगे व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस, इसकी प्रोसेस कैसी होती है ये देखने वाले, बाद में विच अदर ड्रग्स आर इन्वॉल्व इन द टू इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले कौन कौन से ऐसे ड्रग है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसमें पहले देखेंगे, आप देखो कुछ कंपोनेंट्स है वो आपको समझना पड़ेगा, बाद में प्रोटीन सिंथेसिस समझेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे क्या है, अब राइबोसोम। अपने को ये मालूम चाहिए कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो एग्जैक्ट लोकेशन अपने को मालूम चाहिए। ठीक है, सो जो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, ठीक है, सो जो प्रोटीन सिंथेसिस होने की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे किस मतलब कहाँ पे होती है वो अपने को मालूम चाहिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है कहाँ पे, राइबोसोम में। कहाँ पे, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जो सेल में जो राइबोसोम रहती है उसमें क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब इन केस ऑफ बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया की अगर बात करेंगे तो बैक्टीरिया में कौन सा टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, कौन सा टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है ये अपने को मालूम चाहिए। कौन सा रहता है, 70s। कौन सा 70s, ह्यूमन बीइंग से इसमें कौन से रहते हैं 80s। कौन सा 80s में लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसमें कौन से 80s राइबोसोम प्रेजेंट रहती है, और जो कौन से प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया है, जो प्रोकार्योटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ध्यान रखो। अब देखो एमआरएनए, ठीक है, उसमें एमआरएनए भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो अब देखो समझना पड़ेगा कि एमआरएनए क्या होता है। ठीक है, तो एमआरएनए देखो, तो राइबोसोम हमने समझा है, राइबोसोम में क्या, मैंने क्या बोला, जो प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी प्रोसेस है किसमें होती है, राइबोसोम में। किसमें होती है, राइबोसोम में। ठीक है, अब देखो एमआरएनए में एमआरएनए का इसमें क्या रोल है वो समझ लो। ठीक है, सो एमआरएनए देखो, सो डीएनए से अगर एमआरएनए बना, डीएनए से देखो, अगर डीएनए पहले आप समझ लो, बाद में अच्छे से आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है, पहले समझ लो डीएनए से अगर एमआरएनए बना, और एमआरएनए से क्या बनता है, पेप्टाइड, पेप्टाइड बनता है। ठीक है, सो डीएनए से अगर एमआरएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से पेप्टाइड बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। समझ लो पहले डीएनए से एमआरएनए बन रहा है क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से पेप्टाइड बन रहा है तो इसको बोलेंगे, मतलब पेप्टाइड मतलब एक टाइप का प्रोटीन बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। समझ आया, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो किसको कहेंगे, ट्रांसलेशन, और किसको कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। समझ आएगा, ठीक है, चलो तो आप देखेंगे आगे। तो अब देखो इतना समझ आएगा। ठीक है, सो तो आप देखेंगे एमआरएनए। ठीक है, सो एमआरएनए क्या है, देखो तो एमआरएनए क्या है, देखो एम किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, मैसेज को। ठीक है, तो इसके पास कोई ना कोई मैसेज होगा, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है एमआरएनए के पास, तो वो प्रेजेंट रहती है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन, इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। कोडॉन के फॉर्म में जो एमआरएनए इसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सो किसकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, तो ये रहती है अमोनिया एसिड की। किसकी, अमोनिया एसिड की जो इंफॉर्मेशन है जो एमआरएनए में प्रेजेंट है। ठीक है, सो आप देखो जो आपको जो ये देखो, ये जो अपना ये जो ऊपर का दिख रहा है ये अपना कौन सा है, 50s राइबोसोम। कौन सा है, 50s राइबोसोम। मैंने अभी बोला बैक्टीरिया में 70s राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो देखो 50s राइबोसोम प्लस 30s राइबोसोम। ठीक है, मतलब 50s ऊपर का, नीचे का 30s, और इसके बीच में, उसके बीच में क्या रहता है, उसके बीच में रहता है एमआरएनए। ठीक है, अब ये प्रोसेस आपको समझा दूंगा कैसा एमआरएनए आया, कैसे 50s आया। ठीक है, सो एमआरएनए बीच में कैसा आया, ठीक है, वो समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले आपको देखो मैंने क्या बोला, ऊपर का रहता है 50s, नीचे का रहता है 30s, और इसके बीच में रहता है, इसके बीच में रहता है, क्या रहता है, इसके बीच में रहता है एमआरएनए। ठीक है, सो इसके बीच में क्या रहता है, एमआरएनए। और जो ये साइड दिख रही है, ये साइड है, ये साइड, तीन यहाँ पे साइड है। ठीक है, कौन सी, बीच में क्या है 50s 30s, इसके बीच में एमआरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, एमआरएनए, और इसमें देखो 50s राइबोसोम में कितने साइड है, 3 साइड है। 3 कौन सी साइड है, ए साइड है अपनी एक्सेप्टर साइड। एक इसको डोनेट करो, यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, क्या एक्सेप्ट होगा, जो अमोनिया एसिड ट्रांसफर आरएनए लेकर आएगा तो वो यही पे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने एक्सेप्टर साइड, मतलब वो एक्सेप्ट किसको करता है,
अमोनिया एसिड को, वो देखेंगे प्रोसेस अलग, ठीक है। देन पी, पहले समझ लो, ठीक है। देन पी किसको डोनेट करता है यहाँ पे, पेप्टाइड, पेप्टाइड चेन को डोनेट करता है, मतलब यहाँ पे पेप्टाइड चेन बनने लगती है, ठीक है। यहाँ पे पेप्टाइड चेन बनती है तो इसको क्या बोलेंगे, पेप्टाइड साइड, ठीक है। सो पेप्टाइड साइड, ठीक है। सो यहाँ पे ई यहाँ पे किसको डोनेट कर रहा है, एग्जिट, ठीक है। सो जो भी चेन यहाँ पे बनेगी, ठीक है, वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगी, यहाँ से एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। एक्सेट्रा साइड, पेप्टाइड साइड, एग्जिट साइड, ध्यान रखो, एक्सेप्टर साइड, पेप्टाइड साइड एंड एग्जिट साइड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आएगा, ठीक है। अब देखो एमआरएनए मैंने बोला, सो एमआरएनए देखो यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये देखो जो आपको ट्रिपलेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कोडॉन के फॉर्म में, ठीक है। अब जो एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है किसकी, अमीनो एसिड की जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन, इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। अब कोडॉन क्या है, इट्स अ ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, इट इज अ ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कौन से, जो अपना एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो इसका देखो, इसकी एमआरएनए डायग्राम में देखो, आप देखो। सो यहाँ पे अपना मैंने यहाँ पे एमआरएनए लिखा, ठीक है। सो देखो 1 2 3 यहाँ पे 3 अपनी न्यूक्लियोटाइड होगी, मैंने क्या बोला, ये एक कोड हो गया अपना, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड। देन सेकंड कोड यहाँ पे रहता है, थर्ड कोड यहाँ पर रहता है, फोर्थ कोड, मतलब ऐसे इसके जो मैसेंजर आरएनए उस पर ऐसे अलग अलग प्रकार के ट्रिपलेट फॉर्म में कोडॉन प्रेजेंट रहते हैं, और एक कोडॉन किसके लिए होते हैं, फॉर द अमीनो एसिड। जैसे मिथोनाइन अमीनो एसिड है तो उसके लिए एयूजी कोडॉन है, तो एयूजी कोडॉन, ऐसे अलग अलग प्रकार के कोडॉन रहते हैं, ठीक है। जैसे अलग अमीनो एसिड होगा तो उसके लिए अलग कोडॉन रहेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं एमआरएनए पास, किसके पास, एमआरएनए पास। अब ये जो राइबोसोम है तो 50s 30s इसके बीच में एमआरएनए प्रेजेंट है, इसके बीच में एमआरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अभी तक प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस चालू नहीं हुई, ठीक है। सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ जो कंपोनेंट्स है वो बेसिक कंपोनेंट आपको समझ आएगा, उसके बाद में आपको जो प्रोटीन सिंथेसिस एग्जैक्टली जो प्रोटीन सिंथेसिस जब चालू होगी वहां तक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कब चालू होगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो एमआरएनए हमने पढ़ा, एमआरएनए क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम में। देन आप देखें टीआरएनए, अब टीआरएनए क्या है, एमआरएनए के पास कोडॉन प्रेजेंट है। अब टीआरएनए के पास क्या प्रेजेंट रहता है, जो एमआरएनए के पास कोडॉन प्रेजेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द कोडॉन किसके पास प्रेजेंट रहता है, वो रहता है टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए के डायग्राम में अब ये जो टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसको, अमीनो एसिड। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो एक्सेप्टर साइड पे जो राइबोसोम में जो अमीनो एसिड आ रहा है तो वो कौन लाता है, टीआरएनए का काम है, वो लाने किसका काम है, टीआरएनए। अब ये टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड लाता है, एक्सेप्टर साइड पे जाता है, ठीक है। वो बाद में देखेंगे क्या करता है, एक्सेप्टर साइड आने के बाद अमीनो एसिड। देन पहले डायग्राम देखो टीआरएनए की, ठीक है। ये आपने समझो, इसने एक अमीनो एसिड लाया, ठीक है, एक अमीनो एसिड, और इसका जो मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द कोडॉन, कोडॉन ये एमआरएनए प्रेजेंट देता है, टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द कोडॉन दैट आर प्रेजेंट इन द एमआरएनए, ठीक है। जो एमआरएनए के पास कोडॉन प्रेजेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टीआरएनए के पास प्रेजेंट रहता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टीआरएनए के पास प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो देखो अब समझो यहाँ पे जो अपना एमआरएनए, तो ये समझो अपना इसके पास AUG, ठीक है। सो ये AUG इसका मतलब एक अपना एंटीकोडॉन, मैंने बोला एंटीकोडॉन है, ठीक है। तो कोडॉन आपने मैंने बोला ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। सो 3 हो गए, तो ये AUG। अब देखो AUG का एंटी एमआरएनए के पास क्या रहेगा, कोडॉन, क्या एमआरएनए के पास कोडॉन, इसके पास एंटीकोडॉन, ठीक है। सो एक का क्या होगा, यहाँ पे कोडॉन फॉर्म क्या रहेगा इसका, UAC, ठीक है। तो UAC इसका क्या रहेगा, कोडॉन, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, AUG ये अपना टीआरएनए के पास, और UAC देखो UAC, तो ये होगा मतलब ये टीआरएनए आप आएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे A के साथ U के साथ A और G के साथ C, ठीक है। तो ये हो गया कोडॉन, एंटीकोडॉन कहाँ पर रहता है आपको ध्यान में रखो, ठीक है। सो और एक बार मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्या है इसमें, ये सिंपल है, अगर आपने समझ लिया तो जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की वो आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखो राइबोसोम, बैक्टीरिया में राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, कौन सा 70s, कौन सा 70s। आप बोलते हैं 50s प्लस 30s, यहाँ पे 80s होगा, बट 80s नहीं होता, यहाँ पे कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया में, 70s, कौन सा
70 ईयर्स, ठीक है। तो देन ये हमारा बोला इसके पास स्पेशल टर्म मैसेज रहता है, मतलब मैसेज मतलब इंफॉर्मेशन रहती है। किसकी इंफॉर्मेशन? अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। अब कोडॉन क्या है? इज अ ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड जैसे एडेनाइन, यूरेसिल, गुआनिन, ठीक है। सो ऐसे ट्रिपलेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है स्पेशल फॉर द अमीनो एसिड, ठीक है। जैसे मिथोनिन के लिए यूजी उसका कोडॉन है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अलग होगा, ठीक है। तो देखो देन टीआरएनए का काम क्या है? टू ट्रांसफर द अमीनो एसिड ऑन द एक्सेप्टर साइड, टू ट्रांसफर द अमीनो एसिड ऑन द एक्सेप्टर साइड। यहाँ पे टीआरएनए क्या करेगा? नए नए अमीनो एसिड लाएगा, एक्सेप्टर साइड पे जाएगा, यहाँ पे चेन बनेगी इसकी अमीनो एसिड की, कहाँ पे? पेप्टाइड साइड पे, ठीक है। कहाँ पे? पेप्टाइड साइड पे। अभी तक प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस चालू नहीं हुई, ठीक है। पहले बेसिक पढ़ो, ठीक है। देन एंटीकोडॉन किसके पास रहता है? टीआरएनए के पास। कोडॉन किसके पास रहता है? ये हमारे पास, ध्यान रखो, ठीक है। चलो आप देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। चलो